ओम शांति। मैं आज मोतिहारी के ऐसे शख्सियत से आपका परिचय करा रहा हूं जो मीडिया के क्षेत्र में 45 वर्षों से कार्य करते रहे हैं। उसके बाद ये प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ये जुड़ गए। तो मैं अब चाहता हूं कि ये बीके अशोक कुमार वर्मा जी हैं, तो मैं बीके अशोक भाई से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कैसे आए और कितनी बार बाबा मिलन में आपने यहाँ पधारे हैं और इससे आपको क्या प्राप्ति हुई, और हर अच्छे कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न होता है, तो आपके साथ भी क्या कोई व्यवधान आया और आगे आपकी क्या सेवा योजना है, इसे विस्तार से बता दें। देखिए, मैं मीडिया के दुनिया में हूँ अभी भी, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी था। बहुत से दार्शनिकों को पढ़ा, रजनीश को, आचार्य रजनीश हुए, वैशेषिक सांख्य दर्शन, गांधी, बौद्ध, सारे दर्शन शास्त्र को मैंने पढ़ा, लेकिन कहीं सुकून नहीं मिली मुझे। बाद में मीडिया के द्वारा कोशिश किया कि कुछ प्राप्ति देखे, भारत दर्शन करें, लेकिन यहाँ भी मीडिया की दुनिया में एक अपना सिस्टम है, उस सिस्टम से काम करना होता है और उस सिस्टम से मैंने किया। देश के बड़े बड़े अखबारों में मैंने अपने जिला का काफ़ी हाईलाइट किया, लेकिन 2004 में मुझे एक बोर्ड ने आकर्षित किया अपनी ओर कि यहाँ पे लिखा हुआ था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मैं उस बोर्ड के आकर्षण में गया। उसके पहले 1972 में मोतिहारी में ब्रह्मा कुमारी लोग कहीं से बाहर से आई थी कार्यक्रम करने के लिए। उसका विरोध मोतिहारी के कुछ लोगों ने किया और मुझको ले गया विरोध कराने के लिए, लेकिन मैं वहां गया, जाकर देखा कि तो उजला श्वेत वस्त्रधारी देवी स्वरूप में है, तो मैं उन्हीं के पक्ष में बोलने लगा। और जो मुझको ले गया था बुला करके उसको कहा, क्या आप फालतू काम करते हो यार, अरे ये लोग जो कर रहे हैं करने दीजिए, आपको जो करना हो करिए। तो बीजारोपण तो 72 में ही हो गया। बाद में पता लगा कि नेपाल की राजदीदी थी और भी थे लोग, बहन लोग, वे लोग खोली थी। बाद में सेंटर खोली, फिर बंद हो गया। उसके बाद मोतिहारी में फिर जब सेंटर खुला तो मैं उससे जुड़ा और इस बोर्ड ने मुझे आकर्षित किया और मैं वहां गया। ज्ञान में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिसकी तलाश थी मुझे वो मिल गया। जिस कैमरे को लेकर मैं बहुत दिनों तक दौड़ता रहा, उससे हमको कुछ प्राप्ति विशेष नहीं हुई, एक व्यस्तता थी। अब रहा कि जब ज्ञान में आया तो 2 साल के बाद मुझे मधुबन आने का मौका मिला और 2007 में मैं पहली बार आया था और तब से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। एक वर्ष में कभी कभी 2-2 बार मिलन में मैं आया हूँ। मुझे पूरा याद तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि 15-16 बार मैं बाबा मिलन में यहाँ आ चुका हूँ। और इसके अलावा बहुत से विंग्स के प्रोग्राम में, जैसे मीडिया विंग का मैं लाइफ मेंबर हूँ और मीडिया के कम से कम 20-25 साथियों को यहाँ ला करके इस जगह से दर्शन करा दिया हूँ और परिचय उनको मिला हुआ है। और आने के पहले वे एक साधारण एक थे रिपोर्टर, लेकिन आज कोई ब्यूरो है, कोई एडिटर है, कोई बड़े बड़े पोस्ट पर लोग चले गए हैं, नौकरी में है, वेतन मिल रहा है। आए थे उस समय तक उनको एक पैसा आमदनी नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद, जुड़ने के बाद वे इस तरह हुए। अब जो कार्य योजना का जहाँ तक सवाल है, तो बाबा का तो एक ही चीज कहना है कि समय नहीं है और सबको बाबा का परिचय मिल जाना चाहिए। तो बाबा का परिचय के लिए तो मीडिया के द्वारा ही साक्षात्कार होगा, बाबा ने भी कहा है। तो मैं साक्षात्कार कराऊंगा, लेकिन बहनों के द्वारा ही, या जो बाबा के समान स्वरूप बन गए उन्हीं का स्वरूप से साक्षात्कार होने वाला है। तो वो काम तो होगा, बाबा ही कराएंगे जो बाबा करा रहे हैं। अभी तो एक बीके पाठशाला का निमित्त भी बाबा बनाए हैं, वहाँ 2-2 सेंटर है, उसमें भी मेरी सेवा है और मीडिया सेवा तो हो ही रहा है। लेकिन एक मेरी योजना है कि एक रथ निकालूं चंपारण के लिए और गली गली में जाकर के, हर घर में जाकर के लोगों को बाबा का संदेश दूं, क्योंकि स्टेज प्रोग्राम करने में खर्च भी बहुत आता है और अब प्राप्ति नहीं हो रही, अब समय नहीं है। तो घर घर जाकर के हमको दरवाजे दरवाजे जाकर के बाबा का संदेश देना है, ये मेरी इच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें पर बाबा की शक्ति तो मिलेगी ही। बाबा ने कहा 1 कदम बढ़ाओ, 100 कदम मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।